भारत की ईवी इंडस्ट्री में अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा शोर मचाया है तो वो है ओला इलेक्ट्रिक। कुछ साल पहले तक यही कंपनी ईवी क्रांति की पोस्टर बॉय थी, लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या ओला इलेक्ट्रिक का जादू खत्म हो चुका है? 2022 से 23 में जहां ओला इलेक्ट्रिक भारत की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन चुकी थी, वहीं ईयर 2024-25 आते आते इसकी मार्केट शेयर गिरने लगी। शेयर प्राइस में भारी गिरावट, कंज्यूमर कंप्लेंट्स और लगातार घाटा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हाई फ्लाइंग स्टार्टअप लड़खड़ाने लगा? ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत साल 2017 में हुई, जब भाविश अग्रवाल ने ओला कैब्स से अलग होकर भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आगे ले जाने का सपना देखा। उस समय भारत में ईवी सेक्टर शुरुआती दौर में था, लेकिन बढ़ती फ्यूल प्राइसेस और पोल्यूशन इस बदलाव को जरूरी बना रहे थे। शुरुआत में फोकस इलेक्ट्रिक कार्स और कैब्स पर था, लेकिन जल्द ही ओला ने समझ लिया कि भारत में असली गेम चेंजर टू व्हीलर सेगमेंट है। इसी रणनीति के तहत कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर फोकस किया और 2020 में डच कंपनी इटरको को खरीदकर तेजी से प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू किया। इसी दौरान तमिलनाडु में ओला फ्यूचर फैक्ट्री का ऐलान हुआ, जिसकी घोषित सालाना क्षमता लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स थी। 2021 में ओला S1 और S1 Pro लॉन्च हुए, जिनमें एडवांस फीचर्स, 181 किलोमीटर तक की रेंज और एग्रेसिव प्राइसिंग देखने को मिली। जहां बेस मॉडल करीब 1 लाख रुपए से कम और S1 Pro लगभग 1,30,000 रुपए से कम रुपए में आया। नतीजा ये हुआ कि ओला को भारी प्री बुकिंग्स मिली और 2022 तक कंपनी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड बन गई, जिसकी मार्केट शेयर महीनों तक 30 से 35% तक पहुंच गई। लेकिन यहीं से कहानी ने टर्न लेना शुरू किया। जैसे जैसे डिलीवरी बढ़ी, वैसे वैसे शिकायतें भी आने लगी। कई ग्राहकों ने सॉफ्टवेयर ग्लिच, अचानक स्कूटर बंद हो जाना, डिस्प्ले फ्रीज होना और ब्रेकिंग इश्यू जैसे प्रॉब्लम्स रिपोर्ट किए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कुछ ओला स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई। अलग अलग राज्यों से ऐसे मामले रिपोर्ट होने लगे, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। हालांकि ईवी इंडस्ट्री में बैटरी से जुड़ी यह समस्या सिर्फ ओला तक सीमित नहीं थी और दूसरी कंपनियों के साथ भी ऐसे केस सामने आए थे, लेकिन ओला के केस ज्यादा हाई प्रोफाइल और चर्चित बन गए। इन घटनाओं ने आम ग्राहकों के मन में डर पैदा किया और ओला की सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे। नतीजा ये हुआ कि एक टेक फॉरवर्ड और फ्यूचरिस्टिक ब्रांड की जो इमेज बनी थी, उसे भारी नुकसान पहुंचा और ओला को सफाई देने के साथ साथ सेफ्टी पर दोबारा भरोसा दिलाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद शुरू हुआ सर्विस का संकट। ओला ने ट्रेडिशनल डीलरशिप मॉडल की जगह डायरेक्ट टू कस्टमर अप्रोच अपनाई थी। कंपनी सीधे ग्राहकों को गाड़ी बेचने और सर्विस देने का दावा कर रही थी। थ्योरी में यह मॉडल शानदार था और इससे लागत कम होने के साथ साथ कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और ही निकली। कई शहरों में सर्विस सेंटर्स की भारी कमी थी, स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और कस्टमर सपोर्ट की स्लो रिस्पॉन्स के कारण समस्याएं हफ्तों तक लंबित रहती थी। नतीजा ये हुआ कि जो ग्राहक ओला की टेक्नोलॉजी से प्रभावित थे, वही ग्राहक सर्विस के अनुभव से सबसे ज्यादा निराश नजर आने लगे। सोशल मीडिया पर हजारों शिकायतें दिखने लगीं, जहां ग्राहक खुलेआम अपने खराब अनुभव शेयर करने लगे। कई यूजर्स ने बताया कि महीनों तक उनकी स्कूटर ठीक नहीं हुई और सर्विस रिक्वेस्ट के बावजूद उन्हें कोई ठोस समाधान नहीं मिला। कुछ मामलों में ग्राहकों ने यह भी आरोप लगाए कि बार बार फॉलोअप के बाद भी कंपनी की तरफ से सिर्फ ऑटोमेटेड जवाब मिलते रहे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कंज्यूमर राइट्स से जुड़ी सरकारी एजेंसियों को भी ओला से जवाब मांगना पड़ा और कंपनी की कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। 2023 से 24 में ओला इलेक्ट्रिक ने नए मॉडल्स, जेन 2 प्लेटफॉर्म और अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए, लेकिन भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। इसी बीच कंपटीशन और मजबूत हो गया। टीवीएस ने iQube को बेहतर रिफाइनमेंट, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और अपने देश भर में फैले सर्विस नेटवर्क के साथ आगे बढ़ाया, जिससे आम ग्राहकों के बीच इस स्कूटर पर भरोसा तेजी से बढ़ा। बजाज ने चेतक को एक प्रीमियम मेटल बॉडी और शानदार फिट फिनिश के साथ पेश किया, जिसने इसे उन ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाया जो लंबे समय तक चलने वाली और टिकाऊ ईवी चाहते थे। वहीं एथर ने अपने 450X और 450S के जरिए टेक्नोलॉजी, राइड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी में बढ़त बनाए रखी। एथर का फोकस हमेशा परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस पर रहा, जिसका फायदा उसे लॉयल यूजर बेस के रूप में मिला। इन तीनों कंपनियों ने धीरे धीरे उस भरोसे की कमी को भरना शुरू किया
जिससे ओला इलेक्ट्रिक जूझ रही थी। नतीजा ये हुआ कि 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत तक ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट शेयर घटकर लगभग 20% से भी नीचे आ गई। वहीं टीवीएस और बजाज लगातार आगे निकलते चले गए। इस दौरान टीवीएस आई क्यूब की मार्केट शेयर बढ़कर करीब 20 से 22% के आसपास पहुंच गई। बजाज चेतक ने भी मजबूत बढ़त बनाते हुए लगभग 15 से 18% मार्केट शेयर हासिल कर ली, जिससे ओला की लीड पूरी तरह खत्म होती नजर आई। फाइनेंशियल फ्रंट पर भी ओला इलेक्ट्रिक को झटके लगे। कंपनी लगातार घाटे में चल रही है। FY24 और FY25 में मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान रिपोर्ट हुआ। आईपीओ के बाद शेयर में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला और 2025 में स्टॉक अपनी हाई वैल्यू से करीब 60% तक गिर चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि शेयर प्राइस में गिरावट के साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी सवाल उठने लगे। प्रमोटर द्वारा शेयर गिरवी रखना भी चर्चा का विषय बना, जिसे आमतौर पर आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इससे मार्केट में ये संकेत गया कि कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है और कैश फ्लो को लेकर चुनौतियां सामने आ रही हैं। कई एनालिस्ट्स ने इसे ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा, जिसने निवेशकों की सेंटिमेंट को और ज्यादा सतर्क बना दिया। अब सवाल उठता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक का खेल खत्म हो चुका है? जवाब इतना सीधा नहीं है। ओला आज भी भारत की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखती है। कंपनी ने अपने खुद के भारत सेल बैटरी पर काम शुरू कर दिया है, जिससे कॉस्ट कम करने और सेफ्टी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ओला सिर्फ स्कूटर कंपनी नहीं रहना चाहती। एनर्जी स्टोरेज, बैटरी पैक और ईवी इकोसिस्टम पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि आने वाले सालों में मार्जिन सुधरेगा और FY26 तक प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अब ओला इलेक्ट्रिक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा वापस जीतना। इंडियन कस्टमर के लिए गाड़ी सिर्फ फीचर्स नहीं होती, बल्कि रिलायबिलिटी, सर्विस और सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। ओला इलेक्ट्रिक की कहानी हमें यही सिखाती है कि बड़ी सोच और अग्रेसिव मार्केटिंग से शुरुआत तो शानदार हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत उसी की होती है जो क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस करे। अगर ओला अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा भरोसेमंद बनाती है, सर्विस नेटवर्क मजबूत करती है और वादों से ज्यादा डिलीवरी पर ध्यान देती है, तो वापसी अब भी मुमकिन है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओला इलेक्ट्रिक दोबारा ईवी मार्केट का किंग बनेगी या फिर कंपटीशन इसे पीछे छोड़ देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वाले ऑटोमोबाइल वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।